हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 17 जुलाई 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 16वीं बार कोपा अमेरिका कप किस देश ने जीता है? आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना ने। तो अर्जेंटीना ने 16वीं बार कोपा अमेरिका कप का खिताब अपने नाम किया है। याद रखिएगा कि ये जो कोपा अमेरिका कप है ये फुटबॉल से संबंधित है। स्पेन की बात आई है तो स्पेन के कार्लोस अलकराज ने अभी हाल ही में विंबलडन 2024 का खिताब अपने नाम किया है। और विंबलडन किस खेल से संबंधित है? ये टेनिस से संबंधित है। स्पेन ने अभी हाल ही में यूरो कप 2024 का खिताब भी जीता है, ये फुटबॉल से संबंधित है। चेक रिपब्लिक की बात करें तो चेक रिपब्लिक की स्टार टेनिस खिलाड़ी हैं बारबोरा क्रेजिकोवा। तो उन्होंने महिला वर्ग में विंबलडन 2024 का खिताब अपने नाम किया है। नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री है मार्क रूट, तो वो नाटो के अभी हाल ही में महासचिव बनाए गए हैं। तो अर्जेंटीना ने रिकॉर्ड 16वीं बार कोपा अमेरिका कप अपने नाम कर लिया है। दोस्तों, फाइनल मुकाबला खेला गया था हार्ड रॉक स्टेडियम, जो कि फ्लोरिडा अमेरिका में है। तो इसमें अर्जेंटीना ने कोलंबिया को 1-0 से हराया है। इससे पहले 2021 में अर्जेंटीना ने ही कोपा अमेरिका कप का खिताब जीता था ब्राजील को हरा करके। कोपा अमेरिका कप की सबसे सफल टीम कौन है? अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना ने 16 बार ये खिताब अपने नाम किया है। और फिर उसके बाद है उरुग्वे। तो उरुग्वे की टीम ने 15 बार यह खिताब अपने नाम किया है। चलिए कुछ और फैक्ट कोपा अमेरिका कप से रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं। तो इस बार यानी 2024 में इसका 48वां संस्करण आयोजित किया गया था और 21 जून से 15 जुलाई 2024 तक इसका आयोजन किया गया है। इस टूर्नामेंट में अमेरिका महाद्वीप के देश भाग लेते हैं, यानी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के जो देश हैं वो कोपा अमेरिका कप में हिस्सा लेते हैं। पहला कोपा अमेरिका कप का टूर्नामेंट आयोजित किया गया था 1916 में। कोपा अमेरिका कप 2024 के अवार्ड डिस्कस कर लेते हैं। तो गोल्डन बूट का अवार्ड मिला है लाउटारो मार्टिनेज को, जो कि अर्जेंटीना के हैं। गोल्डन ग्लव का अवार्ड मिला है एमिलियानो मार्टिनेज को, ये भी अर्जेंटीना के हैं। और गोल्डन बॉल का खिताब मिला है जेम्स रोड्रिगेज को, जो कि कोलंबिया के हैं। और फेयर प्ले अवार्ड मिला है कोलंबिया को। तो ये फैक्ट भी आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, फुटबॉल से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट कप डिस्कस करते हैं। तो कल भी हमने कप डिस्कस किए थे फुटबॉल से रिलेटेड, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो जरूर देख लीजिएगा। और आज भी हम फुटबॉल से रिलेटेड कुछ और अन्य कप डिस्कस करते हैं। तो कलिंगा या इंडियन सुपर कप 2024 की बात करें तो ये फुटबॉल से संबंधित है। इसका आयोजन भुवनेश्वर ओडिशा में किया गया था और इसको जीता था ईस्ट बंगाल की टीम ने। और उप विजेता रहा है ओडिशा फुटबॉल क्लब। और AFC एशिया कप 2024 का आयोजन कतर में किया गया था। विजेता भी कतर रहा है और उप विजेता जॉर्डन रहा है। सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 की बात करें तो इसका संयुक्त विजेता कौन बना है? भारत और बांग्लादेश। सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2023 की बात करें तो उसको भारत ने जीता था, उप विजेता पाकिस्तान रहा है। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन, जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा गोवा। तो गोवा में इस साल पहली बार विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाना है। आप सभी को पता है कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन हर साल गोवा में किया जाता है। तो इसी के साथ ही पहली बार विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन का आयोजन गोवा में किया जाना है। और इसका आयोजन 20 से 24 नवंबर 2024 तक किया जाएगा। और आपको एक बात और याद रखनी है कि जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है तो 2024 में इसका 55वां संस्करण आयोजित किया जाएगा 20 से 28 नवंबर 2024 के बीच में। दोस्तों, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड के द्वारा गोवा राज्य सरकार और भारतीय फिल्म उद्योग के सहयोग से किया जाता है। पहली बार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन 1952 में किया गया था। तो ये जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन किया जाता है, इसमें विश्व की कुछ प्रमुख फिल्में
प्रदर्शित की जाती हैं, भारत की फिल्में प्रदर्शित की जाती हैं और कुछ अवार्ड भी प्रदान किए जाते हैं। तो जब अवार्ड प्रदान किए जाएंगे तो वो आपको अपडेट करा दिए जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट समिट डिस्कस कर लेते हैं। तो 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 इटली में आयोजित किया गया है और इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी शामिल हुए थे। अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि G7 के मेंबर कौन कौन है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 148वां संसदीय सम्मेलन 2024 स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया है और आपको याद रखना है कि यूक्रेन शांति सम्मेलन का आयोजन भी कहां पर किया गया है, स्विट्जरलैंड में किया गया है। क्रिटिकल मिनरल्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। सेना कमांडरों का सम्मेलन 2024 हाइब्रिड मोड में नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। 2024 में राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का आयोजन नासिक महाराष्ट्र में किया गया है और आपको याद रखना है कि यह सम्मेलन 12 जनवरी को आयोजित किया गया था, जब भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर। क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन 2024 बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। बिंग्स इंडिया 2024 का आयोजन हैदराबाद में किया गया है। भारत नाइजीरिया संयुक्त आयोग की बैठक 2024 अबुजा नाइजीरिया में की गई है और परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 का आयोजन वियना ऑस्ट्रिया में किया गया है। खर्ची पूजा त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो खर्ची पूजा त्योहार त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। इस बात को आप जरूर नोट करिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। देखिए, तेलंगाना की बात आई है तो यहाँ पर समक्का सरलम्मा उत्सव मनाया जाता है, तो इसे मेदाराम जतारा भी बोला जाता है। केरल की बात करें तो अटुकल पोंगल उत्सव केरल राज्य में मनाया गया है और महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा त्योहार मनाया गया है। तो खर्ची पूजा को आपको याद रखना है कि यह त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है और इस त्योहार को 14 देवताओं का त्योहार भी कहा जाता है। इस त्योहार के दौरान शाही पुजारी अगरतला के प्राचीन उज्जयंत महल से 14 देवताओं की मूर्तियों को ले जाते हैं और उन्हें सैद्रा नदी के पवित्र जल में डुबाते हैं, तो यही कहलाता है खर्ची पूजा त्योहार। हाल ही में मनाए गए कुछ प्रमुख त्योहार भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फूलदेई त्योहार उत्तराखंड राज्य में मनाया गया है। तभी महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया गया है और चाप चारकुट त्योहार मिजोरम राज्य में मनाया गया है। केला उत्सव का आयोजन बुरहानपुर मध्य प्रदेश में किया गया है। डोस मोचे महोत्सव का आयोजन लेह लद्दाख में किया गया है। पर्पल उत्सव 2024 ये मनाया गया है अमृत उद्यान, जो कि राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में स्थित है। और समक्का सरलम्मा या मेदाराम जतारा उत्सव तेलंगाना राज्य में मनाया गया है। त्रिपुरा की बात करें तो यह नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है। कैपिटल इसकी अगरतला है। राज्यपाल हैं यहाँ के इंद्रसेना रेड्डी नल्लू और मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर माणिक साहा, जो कि बीजेपी पार्टी के हैं। यहाँ पर कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क और रोबा वन्यजीव अभ्यारण्य, वाइसन राष्ट्रीय उद्यान और तृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सभी कहाँ पर हैं? त्रिपुरा राज्य में है। यहाँ पर आप त्रिपुरा की लोकेशन देख सकते हैं। इसकी सीमा असम और मिजोरम राज्य से लगती है। इसके अलावा इसकी सीमा बांग्लादेश से लगती है। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको अरुणाचल प्रदेश दिखाई दे रहा है। इसकी कैपिटल क्या है? ईटानगर। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। और मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। और मिजोरम की कैपिटल क्या है? आइजोल। तो ये 7 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं। इन्हें 7 बहनों के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए विधेयक पेश किया है? यानी नक्सलवाद को रोकने के लिए विधेयक पेश किया है। आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने नक्सलवाद को रोकने के लिए एक विधेयक अभी हाल ही में पेश किया है। छत्तीसगढ़ की बात आई है तो छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट भिलाई में स्थापित किया जाएगा। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक ने अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश को हरा करके क्रिकेट की नागेश ट्रॉफी अपने नाम की है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यह जाति जनगणना शुरू करने वाला भारत का दूसरा राज्य है। तो पहला राज्य कौन है? बिहार। चलिए इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो नक्सलवाद को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो विधेयक पेश किया गया है उसका नाम क्या है? महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक 2024। तो इस विधेयक में पुलिस को गैर कानूनी गतिविधियों से निपटने के लिए शक्ति प्रदान की गई है
और इस विधेयक में 3 से 7 साल की जेल और 3 से 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रस्ताव रखा गया है। तो देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र अकेला राज्य नहीं है जिसने नक्सलवाद को रोकने के लिए विधेयक पारित किया हो। इससे पहले छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भी नक्सलवाद को रोकने के लिए इस प्रकार के कानून बनाए गए हैं। महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र राज्य में मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह प्रदान किए जाएंगे। महाराष्ट्र के मिरज में बने सितार और तानपुरा को अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। अच्छा, जीआई टैग की बात आई है तो आप बताइएगा कि सबसे अधिक जीआई टैग वाला शहर कौन है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कई बार बता चुके हैं आपको। महाराष्ट्र पर्यटन के लिए जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य बना है। महाराष्ट्र के पहले बाल अनुकूल पुलिस स्टेशन को धुले में स्थापित किया गया है। 27 बार राष्ट्रीय युवा महोत्सव महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित किया गया था। और इसके अलावा दोस्तों, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में प्रवरा नदी पर नीलवंडे बांध का निर्माण किया गया है। महाराष्ट्र ने भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना की घोषणा की है। महाराष्ट्र में लेक लड़की योजना और नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई है। महाराष्ट्र में वाधवन पोर्ट बनाया जाएगा, जो कि एक नया पोर्ट होगा। और अभी हाल ही में महाराष्ट्र को 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बीएसएनएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं। तो रॉबर्ट जे रवि अभी हाल ही में बीएसएनएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। रजत शर्मा की बात करें तो वो अभी हाल ही में एनबीडीए के अध्यक्ष बने हैं। सौम्या स्वामीनाथन अभी हाल ही में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख सलाहकार बनाई गई हैं। और राजेंद्र खन्ना ये अभी हाल ही में एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने हैं। तो केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में रॉबर्ट जे रवि को भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। उन्होंने पीके पुरवार का स्थान लिया है। बात करते हैं बीएसएनएल की, तो इसकी स्थापना 15 सितंबर सन 2000 को हुई थी और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, भारत संचार निगम लिमिटेड। मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह भारत सरकार के संचार मंत्रालय के अंतर्गत आता है और यह भारत में दूर संचार सेवाएं प्रदान करता है। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यूएनएचसीआर के गुडविल एम्बेसडर थियो जेम्स बने हैं, जो कि एक ब्रिटिश अभिनेता हैं। बीएसएनएल के निदेशक सुधाकर राव बने हैं और एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बने हैं। इनका तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ है अभी हाल ही में। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया के अध्यक्ष गिरीश तांती बने हैं। धनलक्ष्मी बैंक के प्रबंध निदेशक अजीत कुमार केके बने हैं। पीएम मोदी के प्रधान सचिव पीके मिश्रा बने हैं और नए सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी बने हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि भारत के उप सेना प्रमुख कौन बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला रोडोडेंड्रॉन उद्यान किस राज्य में खोला गया है। तो यह उत्तराखंड राज्य में खोला गया है। रोडोडेंड्रॉन क्या है, तो यह एक प्रकार का फूल है। तो इसी का उद्यान अभी हाल ही में उत्तराखंड राज्य में खोला गया है। सिक्किम की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट का पहला ऐसा स्टेट बना है सिक्किम, जिसने पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का अनावरण अभी कुछ समय पहले किया गया है। और असम में पूर्वोत्तर का पहला प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। तो उत्तराखंड में देश का पहला रोडोडेंड्रॉन उद्यान स्थापित किया गया है और ये मुनस्यारी गांव में स्थापित किया गया है। आपको याद रखना है कि ये जो रोडोडेंड्रॉन है ये उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है, नेपाल का राष्ट्र वृक्ष है और नागालैंड का ये राज्य पुष्प है। इस बात को आप याद रखिएगा। रोडोडेंड्रॉन का फूल एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और एंटी बैक्टीरियल होता है। ठीक है, तो ये गुण पाए जाते हैं इस फूल में। 2024 में प्रथम डिस्कस कर लेते हैं। तो देश का पहला डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय हैदराबाद में स्थापित किया गया है। भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत असम में की गई है। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला यूनियन टेरिटरी कौन है, जम्मू कश्मीर। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल कहाँ शुरू किया गया है, मथुरा उत्तर प्रदेश में।
देश का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व में। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। देश का पहला AI सिटी कौन बनेगा? लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश में है। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? अक्षता कृष्णमूर्ति। यहाँ पर आप अक्षता कृष्णमूर्ति को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में एक दिन में 11 लाख पौधे लगा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? आंसर हो जाएगा इंदौर। तो इंदौर में अभी हाल ही में एक दिन में 11 लाख पौधे लगा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। तो 24 घंटे में 11 लाख से अधिक पौधे लगा करके मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा ये विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है और यह कार्यक्रम भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आयोजित किया गया था। आपको याद होगा कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान की भी शुरुआत की थी। तो इसी अभियान के तहत इंदौर में 51 लाख पौधे लगाए जाने हैं। 24 घंटे में सबसे ज्यादा पौधे लगाने का जो पिछला रिकॉर्ड था वो था असम सरकार के नाम। तो असम सरकार ने 2023 में 24 घंटे में 9,21,730 पौधे लगाए थे। तो अब ये रिकॉर्ड टूट गया है और ये रिकॉर्ड इंदौर के पास पहुंच गया है। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हुए हैं। तो इसमें 64.2 करोड़ लोगों ने मतदान किया है, जो कि अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड बन गया है। भारतीय पैरा एथलीट हैं दीप्ति जीवन जी। तो उन्होंने T20 400 मीटर स्पर्धा में 55.07 सेकेंड का समय लेकर के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। रूस के अंतरिक्ष यात्री हैं ओलेग कोनोनेंको। तो उन्होंने अभी हाल ही में अंतरिक्ष में 1000 दिन रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो ये फैक्ट भी आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय खोला जाएगा? आंसर हो जाएगा झारखंड में। तो झारखंड राज्य में पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय खोला जाएगा और यह झारखंड की राजधानी रांची में खोला जाएगा। तो यह जो विश्वविद्यालय होगा यह दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष रूप से बनाया जाएगा और इस विश्वविद्यालय में दिव्यांग छात्रों से संबंधित सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा इन छात्रों को नवोत्थान छात्रवृत्ति योजना भी प्रदान की जाएगी। झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो झारखंड के तीसरी बार चीफ मिनिस्टर बने हैं हेमंत सोरेन। भारत की पहली कोयला गैसिफिकेशन पायलट परियोजना झारखंड में शुरू की गई है। झारखंड में पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। झारखंड में मुख्यमंत्री बहन बेटी प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। झारखंड सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन के लिए आयु सीमा घटा करके 50 वर्ष कर दी है। श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला पहला राज्य कौन है? झारखंड। अगला क्वेश्चन है, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है 17 जुलाई को। अच्छा, 16 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है और 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों 17 जुलाई को यह दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 17 जुलाई 1998 को रोम संविधि को अपनाया गया था और रोम संविधि के अनुसार ही अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना 17 जुलाई 1998 को की गई थी। इस बात को भी आप याद रखिएगा। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं तोमोको अकाने, जो कि जापान की हैं। और ये जो विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 2024 मनाया गया है, इसकी थीम क्या है? फासलों को पाटना, साझेदारी बनाना। तो ये थीम भी नोट कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर बात हुई है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की, तो ये अलग है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अलग है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो यह हैग नीदरलैंड में है। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। इसने अपना काम 1946 से शुरू किया था और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं लेबनान के नवाब सलाम। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? हैग नीदरलैंड में। इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। जुलाई माह के सभी इंपॉर्टेंट दिवस डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस, माल और सेवा कर यानी GST दिवस, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस और विश्व UFO दिवस मनाया जाता है।
3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है और 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 7 जुलाई को विश्व स्वाहिली भाषा दिवस मनाया जाता है। 10 जुलाई को नेशनल फिश फार्मर्स डे मनाया जाता है। 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस और 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है और 22 जुलाई को पाई सन्निकटन दिवस भी मनाया जाता है। और इसके अलावा 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। 23 जुलाई को बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद की जयंती भी मनाई जाती है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस। 27 जुलाई को सीआरपीएफ का स्थापना दिवस। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस और 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबीरा हैरिस ने जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता है? आंसर हो जाएगा ब्रॉन्ज मेडल। तो सबीरा हैरिस ने कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इस बात को आप याद रखिएगा। तो जो सबीरा हैरिस हैं ये निशानेबाज हैं, तो उन्होंने जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है और इसी स्पर्धा में भारत की भव्या त्रिपाठी 26वें और राजकुंवर इंगले 33वें स्थान पर रही हैं। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो नीरज चोपड़ा ने पावो नूरमी गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है और आपको याद रखना है कि दोहा डायमंड लीग 2024 में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। भारत ने अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में 11 मेडल जीते हैं। भारत राष्ट्रीय अल्टीमेट फ्रिस्बी टीम ने जापान में 2024 एशिया ओसनेक चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल किया है। सरबजोत ने म्यूनिख निशानेबाजी विश्व कप 2024 में गोल्ड मेडल हासिल किया है। नैना जेम्स ने ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में गोल्ड मेडल हासिल किया है और फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। तो ये मेडल भी आप नोट कर सकते हैं। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज करते हैं। फुटबॉल से संबंधित यूरो कप 2024 किसने जीता है? स्पेन। APCNF कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है जिसे गुलबैंकियन पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है? आंध्र प्रदेश। किस देश में भारतीय मूल के डॉक्टर के नाम पर सड़क का नाम रखा गया है? UAE। एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स वाले भारतीय नेता कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी। सुभाष प्रसाद गुप्ता को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? सूरीनाम। इसके अलावा भारत में शून्य उत्सर्जन ट्रक अपनाने में तेजी लाने के लिए नीति गियर शिफ्ट चैलेंज किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग। पीएम मोदी ने INS टावर्स का उद्घाटन कहां किया है? मुंबई में। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड क्रिकेट का खिताब किस देश ने जीता है? भारत। किस विश्वविद्यालय में हिंदू, बौद्ध और जैन अध्ययन केंद्र स्थापित किया गया है? JNU में। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? मध्य प्रदेश में। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है? भाग 3 में। दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस यूज की जाती है? एसिटिलीन। किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया जाता है? साहित्य और पत्रकारिता। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था? 1953 में। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि ट्विटर की स्थापना कब हुई थी? तो 2006 में ट्विटर की स्थापना हुई थी। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर 2006 बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है, कोपा अमेरिका कप किस खेल से संबंधित है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। इसके अलावा स्टडी करके ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर आपको ई-बुक, टेस्ट सीरीज, PDF, डेली क्विज ये सभी मिल जाएगा। इसके अलावा जून माह के करंट अफेयर्स की ई-बुक और हर महीने की ई-बुक आपको यहाँ पर मिल जाएगी करंट अफेयर्स की। इसके अलावा
6 मंथ के करंट अफेयर्स और ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें।